अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 5 अपनी साइंस की बुक देखिए, डिस्कवर साइंस। इसमें हम लोग PE2 का सिलेबस अपना स्टार्ट कर चुके हैं। सिलेबस एक बार चेक कर लेते हैं। कंटेंट्स में देखिए सभी लोग मेरे साथ सिलेबस चेक कर लेते हैं एक बार PE2 का अपना। देखिए मैंने 2 चैप्टर्स बताए थे आप लोग को। लेसन नंबर 9 एयर, इट्स यूजेस एंड पॉल्यूशन, और लेसन नंबर 10 हाउसिंग। इसमें से लेसन नंबर 9 पार्ट नंबर 9 में कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग लेसन नंबर 10 पढ़ेंगे। हाउसिंग पेज नंबर है 75 और पार्ट नंबर है ये 10। PE2 का लास्ट चैप्टर है। यहाँ पर हम लोग का PE2 का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। पेज नंबर 74 निकालिए। लेसन नंबर 10 है हाउसिंग। पेज नंबर 74, लेसन नंबर 10 हाउसिंग। पार्ट नंबर यहाँ 10 शो करेंगे और यहाँ पर डेट शो करनी है, ठीक है। इसमें हम डिफरेंट टाइप्स के हाउस पढ़ेंगे कि घर जो है वो किस किस तरह के होते हैं, ठीक है। सेम पेज नंबर 74 पर है। एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं इसका, देन एक्सरसाइजेस कंप्लीट करेंगे और क्वेश्चन आंसर कॉपी में। We see so many houses around us. They are of different kinds. They are built from different materials. Some are tall with many stories, while others are at low level and have a low roof. कह रहे हैं कि हमने बहुत से तरह तरह के घर जो हैं अपने अराउंड अस यानी कि चारों तरफ देखे हैं, ठीक है। जो कुछ ऐसे घर हैं जो पक्का हाउस हैं, इसमें डिफरेंट टाइप्स के 2 टाइप्स के हम हाउस पढ़ेंगे, एक कच्चा हाउस और एक पक्का हाउस, ठीक है। कच्चा हाउस क्या है? जो बहुत कच्चा हाउस किसके बनते हैं? जैसे कि मट्स हैं, ठीक है, इन सब के क्या बनते हैं? कच्चा हाउस। और नेक्स्ट जो होते हैं पक्का हाउस, वो हमारे सीमेंट और ब्रिक से बनते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं नो मैटर ऑफ व्हाट काइंड अ हाउस इज, इट शुड बी हाइजीनिक। कह रहे हैं कि हमें इससे मतलब नहीं है कि किस तरह का घर जो है जिसमें हम रहते हैं। फ्रेश एंड प्योर एयर इज़ एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। कह रहे हैं कि फ्रेश, ताज़ी और साफ़ हवा जो है वो हमारी अच्छी सेहत के लिए क्या है? एसेंशियल है, यानी कि ज़रूरी है। दीज टॉल स्ट्रक्चर्स ऑब्स्ट्रक्ट फ्री मूवमेंट ऑफ एयर। एयर इन एंड अराउंड दी हाउस शुड बी फ्री फ्रॉम पॉइजनस एंड फाउल स्मेलिंग गैसेस। कह रहे हैं कि हम जो अपने घर बनाते हैं उसमें भी हम इस तरह की जगह छोड़ते हैं जिससे एयर जो है वो अंदर एंटर होती रहे और जो भी हमारी इम्प्योर एयर है वो वहाँ से डस्ट जो है वो रिमूव होती रहे, ठीक है। कह रहे हैं वी ब्रीथ इन फ्रेश एंड प्योर एयर। कह रहे हैं कि हम कैसी एयर फ्रेश करते हैं, यानी कि हम कैसी सांस लेते हैं, कैसी हवा लेते हैं? फ्रेश लेते हैं, ठीक है। वी ब्रीथ आउट वार्म एंड इम्प्योर एयर। और हम जो सांस बाहर रिलीज करते हैं वो कैसी होती है? इम्प्योर होती है, ठीक है। इन एवरी रूम ऑफ द हाउस देयर शुड बी अरेंजमेंट फॉर फ्री मूवमेंट ऑफ एयर। कह रहे हैं कि घर में जितने भी रूम होते हैं उसमें हम यानी कि एयर का जो मूवमेंट है, यानी कि जो मूवमेंट यानी कि जो एयर का अंदर एंटर होना है और बाहर जाना है, उसके लिए हम वहाँ पर अरेंजमेंट करते हैं। यानी कि घर जो है वो इस तरह से बनाते हैं कि हमारी जो एयर है वो कहाँ से अंदर होगी और कहाँ से बाहर जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है बट बाय दिस मीन्स वार्म एंड इम्प्योर एयर विल पास आउट ऑफ द रूम एंड फ्रेश एंड प्योर एयर विल बी एंटर इन द रूम। कह रहे हैं कि हम ऐसी जो अपने घर में जितने भी हमारे रूम्स होते हैं उसमें हम ऐसी एक जगह बनाते हैं जहाँ से हमारी एयर जो है वो बाहर जा सके और फ्रेश जो इम्प्योर एयर है वो बाहर जा सके और प्योर एयर जो है वो घर के अंदर एंटर हो सके, ठीक है। इन ऑर्डर एंश्योर फ्री मूवमेंट्स ऑफ एयर विंडोज़ एंड डोर्स शुड फेस ईच अदर। कह रहे हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं? विंडोज़ और डोर्स, ठीक है। कह रहे हैं वेंटिलेटर्स बनाते हैं। वेंटिलेटर्स क्या है? वेंटिलेटर्स मस्ट बी केप्ट ओपन टू हेल्प फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर। कह रहे हैं वेंटिलेटर से क्या होता है? जो हमारी एयर जो है इम्प्योर एयर जो है वो वहाँ से रिमूव होती है। डू यू नो हाउ वेंटिलेटर्स हेल्प इन क्रिएटिंग एन एयर करंट इन द रूम। कह रहे हैं कि आप जानते हैं कि वेंटिलेटर्स जो हैं वो कैसे मदद करते हैं रूम में? लेट अस फाइंड आउट। अब कह रहे हैं कि इसको हम फाइंड करते हैं। वी ब्रीथ आउट वार्म एंड इम्प्योर एयर। दिस एयर राइजेज अप एंड लीव्स द रूम थ्रू वेंटिलेटर्स। कूल एंड फ्रेश एयर। कह रहे हैं कि जो हम इम्प्योर एयर को ब्रीथ इन कर लेते हैं उसको हमें क्या करना है? वो हमारे लिए नुकसानदेह है। तो जो इम्प्योर एयर हैं उसको बाहर जाने के लिए एक ऐसी जगह बनाई जाती है जहाँ से हमें इम्प्योर एयर जो है वो हमारे रूम की वो बाहर जा सके, जिसको हम क्या कहते हैं? वेंटिलेटर। कह रहे कूल एंड फ्रेश एयर एंटर्स द रूम थ्रू डोर्स एंड विंडोज। और कूल एयर यानी कि जो ताज़ी और अच्छी हवाएं हैं वो कहाँ से एंटर होती हैं? डोर्स से यानी दरवाजे से और विंडो से
खिड़कियों से। दस वेंटिलेटर्स हेल्प इन क्रिएटिंग एन एयर करंट इन द रूम, और इसी तरह से वेंटिलेटर जो है और जो रूम्स और डोर्स विंडोज़ और डोर्स जो हैं वो हमारी एयर को एंटर और रिमूव होने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। जम्स स्प्रेड डिजीजेस, अब कह रहे हैं जम्स के से स्प्रेड यानी फैलती हैं क्या चीज़, बीमारियाँ। जम्स ब्रीड एंड मल्टीप्लाई इन द डार्क, जम्स जो हैं वो ब्रीड यानी कि बढ़ती हैं, ग्रोथ होती है उनकी, और वो एक जम से दूसरी जम्स में यानी मल्टीप्लिकेशन होता है उनका। सनलाइट किल्स जम्स, सो एवरी रूम ऑफ द सन शुड गेट इनफ सनलाइट, कह रहे हैं सनलाइट से क्या होता है, जो जम्स होते हैं वो मर जाते हैं, इसलिए हमें हर रूम में ऐसा एक वेंटिलेशन देना चाहिए जहाँ से रूम में हमारे सन की जो रोशनी है वो आती रहे, ठीक है। उससे क्या होगा, जो भी हमारे रूम के अंदर जम्स हैं वो सभी किल हो जाएंगे। दिस कैन बी डन बाई हैवियर डोर्स एंड विंडोज़ फेसिंग आइदर ईस्ट और वेस्ट, ये कब होगा, जब हम ईस्ट या फिर वेस्ट के साइड में अपने डोर्स और विंडोज़ को रखें, जिससे हमारी जो रोशनी है वो इजीली एंटर होती रहे, ठीक है। नेक्स्ट है डस्ट एंड डर्ट कैरी जम्स, अब डस्ट और डर्ट में भी गंदगियाँ जो होती हैं, धूल मिट्टी होती हैं, उनमें भी क्या पाए जाते हैं, जम्स। सो डस्ट शुड नॉट बी अलाउड टू कलेक्ट इन एंड अराउंड, कह रहे इसलिए हमें क्या कोशिश करनी है कि डस्ट जो है वो हमारे रूम में एंटर ना हो सके। पेज नंबर 74 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आ जाइए, पेज नंबर है 75। कह रहे हैं दी हाउस यानी कि हमारे घर में एंटर ना हो सकें, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर रिमूवल डस्ट एंड डर्ट द हाउस शुड बी स्वेप्ट एंड वॉश्ड डेली, कह रहे हैं कि अपने घर को साफ़ सुथरा रखने के लिए यानी कि उसमें गंदगियाँ ना हो, जो जर्म्स हैं वो प्रेजेंट यानी कि वो ना उसमें रहें, तो हम क्या करते हैं, अपने घर को रोज़ स्वेप्ट यानी कि साफ़ करते हैं, पोछा लगाते हैं और उसको रोज़ाना वॉश्ड डेली धोते हैं, यानी कि अपने घर की धुलाई करते हैं। नेक्स्ट है ट्रीज प्लांट्स एंड ग्रास कीप अवे द डस्ट, कह रहे हैं ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, ग्रास हैं, इनको दूर रखना चाहिए यानी कि इनमें डस्ट ना हो। सो देयर शुड बी अ लॉन एंड अ गार्डन अराउंड द हाउस, इसलिए हम घर के पास ही अपना एक गार्डन बनाते हैं, लॉन बनाते हैं, यानी कि जिसमें हम क्या करते हैं, अपने ट्रीज प्लांट्स या ग्रासेस को ग्रो ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जम्स ग्रो एंड मल्टीप्लाई इन अ डैम्प प्लेसेस, अब कह रहे हैं जम्स जो हैं वो ग्रो करती है और मल्टीप्लाई करती है यानी डैम्प प्लेसेस में, यानी कि जो जम्स हैं वो भी हमारी उनका भी मल्टीप्लिकेशन होता है, जैसे कि कह रहे हैं नेक्स्ट कह रहे हैं फिर मॉस्किटोज ब्रीड ऑन स्टैगनेंट वाटर, सो फ्लोर्स ऑफ द हाउस शुड बी सच दैट दे कैन ड्राई अप क्विकली, कह रहे हैं कि जो हम अपने जो घर में जो हमारी जो फ्लोर्स होते हैं यानी जो छत वगैरह हैं वो भी हम कैसे रखते हैं, वो इजीली जो है हमारे क्विकली ड्राई हो जाएं अगर हम उसकी वॉश करते हैं उसको डेली, ठीक है। देयर शुड बी नो रट्स और क्रीविसेस ऑन फ्लोर्स, हैंस फ्लोर्स मेड ऑफ कंक्रीट और टाइल्स शुड बी बेटर देन अदर्स, कह रहे हैं कि इसलिए हम क्या करते हैं, अपने फ्लोर्स को क्या रखते हैं, कैसा रखते हैं, टाइल्स लगाते हैं, जिससे जो हमारी जो फ्लोर है वो कैसी रहे, क्लीन रहे। इफ़ अ हाउस हैज़ अ मड फ्लोर, कह रहे हैं अगर जो हमारा घर है मड फ्लोर है, जैसे कि यहाँ पर आपको पिक्चर्स में दिखाई दे रहा है, इट शुड बी केप्ट क्लीन, इट शुड बी फ्रीक्वेंटली प्लास्टर्ड विद काउ डंग, तो कह रहे हैं उसको किससे, देखिए काउ के डंग से उसको प्लास्टर किया गया, ठीक है। फ्लाइज मॉस्किटोज एंड अदर इंसेक्ट्स स्प्रेड डिजीजेज, कह रहे हैं कि आपको कुछ इंसेक्ट्स गिवन हैं जिनकी वजह से स्प्रेड कहते हैं फैलने को, डिजीजेज बीमारियां होती हैं। दे शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम द हाउस, कह रहे हैं कि इनको हमें अपने घरों से दूर रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है दिस कैन बी डन बाई हैविंग फाइन वायर्स नेट्स ऑन दी विंडोज़, इसके लिए क्या करेंगे, हम अपनी जो विंडो है उस पर हम नेट्स लगाते हैं यानी नेट लगाते हैं हल्की बारीक सी, जिसकी वजह से जो अंदर मॉस्किटोज़ हैं, इंसेक्ट्स हैं, ये सभी एंटर नहीं हो पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वॉल्स रूफ्स एंड फ्लोर्स आर द इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ दी हाउस, कह रहे हैं वॉल्स हैं, दीवार है, रूफ है, छत है, फ्लोर है, ये सभी क्या है हमारे हाउस के इंपॉर्टेंट पार्ट्स, यानी कि एक घर में ये तीनों चीज़ें मोस्टली प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, और इन्हीं चीज़ों को कह रहे हैं कि ये जो चीज़ें हैं तीनों यानी वॉल्स, रूफ्स या फिर फ्लोर्स, ये डिफरेंट मटेरियल्स की बनाई जाती हैं। वॉल्स आर जनरली मेड ऑफ ब्रिक्स, कह रहे हैं जो वॉल्स होती हैं यानी जो दीवार होती है घर की वो मोस्टली ब्रिक्स से, स्टोन से, पत्थर से और मड या फिर वुड लकड़ी से बनाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं इन सिटीज़ यानी शहरों में वी फाइंड हाउसेज विद ब्रिक्स वॉल्स, हम शहरों में देखते हैं कि जो घर होते हैं वो ब्रिक्स वॉल्स यानी पत्थर की दीवारों के बने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पत्थर यानी कि ईंट, दीज वॉल्स आर प्लास्टर्ड विद लाइम और सीमेंट, कह रहे हैं इसको हम प्लास्टर देखते हैं कैसे, लाइम से या फिर सीमेंट से इसको प्लास्टर किया जाता है। प्लास्टर्ड ब्रिक्स वॉल आर स्ट्रॉन्ग एंड रिमेन ड्राई, कह रहे हैं प्लास्टर्स की जो ब्रिक्स की जो वॉल होती है अगर हम प्लास्टर्स कर देते हैं उन वॉल्स पर, उन ब्रिक्स की वॉल्स पर, तो वो क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग, मजबूत और वो सूखे रहते हैं। इन विलेजेस हाउएवर वी फाइंड हाउसेज विद वॉल मेड ऑफ सन ड्राइड मड ब्रिक्स वुड और मड ओनली, कह रहे हैं कि हम देखते हैं कुछ ऐसे घर होते हैं जिसमें जो वॉल्स हैं वो किसकी बनी होती हैं, मड्स की बनी होती हैं, वुड लकड़ी की बनी होती हैं, ठीक है।
कह रहे हैं लाइक वॉल्स रूफ्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। कह रहे हैं जैसे कि वॉल्स डिफरेंट मटेरियल्स की बनी, इसी तरह से रूफ यानी जो छत है वो भी हमारे डिफरेंट मटेरियल से बनी है। रूफ ऑफ हट्स एंड कच्चा मड हाउसेस, कच्चा हाउस जो मैंने अभी बताया था आपको, कह रहे हैं रूफ जो है हट के, हट यानी झोपड़ी, कह रहे कच्चा हाउसेस कह सकते हैं, उनके जो रूफ होते हैं, उनकी जो छतें होती हैं वो कैसी होती हैं, आर थैक्स्ड विद स्ट्रॉ और ड्राइड पाम लीव्स। कह रहे हैं कि वो स्ट्रॉ की या फिर सूखी हुई, ड्राइड मतलब सूखी हुई जो पाम की पत्तियां होती हैं उनसे मिलाकर बनाई जाती हैं। दीज रूफ्स कीप अवे द हीट ऑफ द सन, इससे क्या होता है, सूरज की जो किरणें हैं उससे वो लोग बच सकते हैं। सो दी हाउस रिमेन्स कूल इवन इन समर, इसलिए क्या होता है, जो समर में जो गर्मी होती है यानी इस गर्मियों में भी जो घर है वो कूल यानी कि ठंडा रहता है, क्योंकि उसमें जो पाम की जो लीव्स होती हैं उसकी वजह से जो सन की जो रोशनी यानी सन की जो धूप जो है वो हमारे घर में एंटर नहीं हो पाती है। दीज रूफ्स आर लाइट एंड चीप, ये रूफ्स कैसे होते हैं, लाइट हल्की और चीप होते हैं यानी सस्ते इजीली मिल जाते हैं हमें। बट सच रूफ्स डू नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन ये जो रूफ्स होते हैं ये ज़्यादा समय तक नहीं चलते हैं। सो दे हैव टू बी रीबिल्ड, यानी दोबारा से उसको बनाने की ज़रूरत होती है एवरी ईयर, यानी कि हर साल हमें, अगर हम इस तरह के पाम लीव्स का या फिर स्ट्रॉ का यूज़ करेंगे तो हमें ये ज़्यादा टाइम तक नहीं चलते हैं, मोस्टली 1 साल तक ये चलते हैं, हमें हर साल इसको चेंज करना पड़ता है। ठीक है। सम हाउसेज हैव टाइल्ड रूफ्स, कह रहे हैं कुछ हाउस ऐसे होते हैं जो टाइल्ड रूफ होती हैं, उनमें यानी टाइल प्रेजेंट होती हैं। टाइल रूफ्स आर बेटर देन स्ट्रॉ वंस, कह रहे हैं स्ट्रॉ से बेहतर होती है जो टाइल रूफ होती है। ठीक है, टाइल की जो छत होती है। दे लास्ट लॉन्गर, ये जो है ये लंबे समय तक चलती हैं। पेज नंबर 75 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट है पेज नंबर 76। यहाँ पर देखिए पेज नंबर है 76। सम रूफ आर मेड ऑफ आयरन शीट, कह रहे हैं कुछ छत ऐसी होती हैं जो आयरन शीट की बनती हैं। दे गेट हॉट ड्यूरिंग द समर, गर्मियों में इससे क्या होती है, इसमें गर्मी बहुत लगती है। सो नाउ अ डेज, कह रहे हैं इसलिए आजकल के दिनों में बता रहे हैं, करीगेटेड एस्बेस्टस शीट्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ आयरन शीट, इसकी जगह हम इस शीट का यूज़ करते हैं। मॉडर्न हाउसेज है फ्लैट कंक्रीट रूफ्स, कह रहे हैं मॉडर्न जो हाउस होते हैं उनमें फ्लैट रूफ्स होते हैं, एकदम प्लेन होती है छत। दीज रूफ्स आर ड्यूरेबल, दे आर वाटर प्रूफ एंड डू नॉट गेट वेरी हॉट बाय द हीट ऑफ द सन, कह रहे हैं ये वाटर प्रूफ होता है, यानी बारिश होती है तो पानी अंदर एंटर नहीं होगा छत से, और इसकी सूरज की जो रोशनी होती है वो भी उसमें ज़्यादा यानी कि गर्माई जो है वो ज़्यादा नहीं लगती है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं इन सिटीज़ फ्लोर्स आर जनरली मेड ऑफ कंक्रीट मिक्सड विद अ मार्बल चिप्स, कह रहे हैं कि जो सिटीज़ शहरों में देखा होगा मोस्टली जो है हम मार्बल्स का यूज़ करते हैं अपने घरों में। सच फ्लोर्स ड्राई अप क्विकली आफ्टर बीइंग वॉश्ड विद वाटर, कह रहे हैं इस तरह की जो फ्लोर्स होती हैं वो इजीली ड्राई यानी इजीली सूख जाती हैं जब हम उसको वॉश करते हैं, किससे, धुलाई करते हैं वाटर से यानी कि पानी से। इन विलेजेस, कह रहे हैं गाँव में, हाउएवर हट्स एंड हाउसेज हैव मड फ्लोर्स, कह रहे हैं कि उसमें हमने देखा होगा कि जो हट्स होती हैं वो किस तरह से बनी होती हैं, मड फ्लोर से, यानी कि जो उनकी फ्लोर्स होती हैं वो कैसे बने होते हैं, मड से। ठीक है, ये हमारा चैप्टर था, हाउसेज हमने पढ़े हैं इसमें। नेक्स्ट सेम पेज नंबर 76 पर ही यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है, एक्सरसाइजेज हैं, पार्ट नंबर 10 यहाँ भी शो करना है। नेक्स्ट डेट, फर्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन। 1 है विच इज़ द न्यू सब्सटीट्यूट फॉर आयरन शीट, अभी देखिए मैंने जस्ट यहाँ पर आप लोगों को बताया था एस्बेस्टस शीट, इसका यूज़ करते हैं हम आयरन शीट के बजाय। ठीक है, तो हमें हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लास्टर या कोरिगेटिव भी हम इसे कहते हैं, या फिर मडी रूफ। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन बी। ऑप्शन पे टिक करेंगे, बॉक्स में टिक करेंगे, ऑप्शंस पर टिक नहीं करना है। फर्स्ट का करेक्ट ऑप्शन बी है, सी नहीं समझेंगे। नेक्स्ट सेकंड है व्हाट क्रिएट्स एन एयर करंट इन दी रूम, कह रहे हैं कि जो रूम में जो हमारा एयर जो एंटर होती है, जो बाहर जाती है, हमारी जो इम्प्योर एयर है वो किसके ज़रिए जाती है, विंडोज़, डोर्स या फिर वेंटिलेटर्स। तो क्या बताया था, वेंटिलेटर्स, डोर्स और विंडोज से जो हमारे प्योर एयर है वो एंटर होती है। थर्ड है वेयर डू मॉस्किटोज ब्रीड, मॉस्किटोज कहाँ ब्रीड करते हैं, स्टेगनेंट वाटर या मडी फ्लोर या फिर डैम्प प्लेसेस। तो अभी पीछे आपको पढ़ाया था, थर्ड का क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्टेगनेंट वाटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर जो भी हम अपने कॉपी में करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं पेज नंबर 77 पर। नेक्स्ट यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स गिवन है, जिसमें फर्स्ट है वेंटिलेटर्स मस्ट बी केप्ट डैश, कह रहे वेंटिलेटर्स जो होते हैं उसे हमें कैसा रखना चाहिए, ओपन यानी कि खुला हुआ। नेक्स्ट सेकंड है दी फ्लोर्स मेड अप ऑफ मार्बल चिप्स ड्राई डैश, जो फ्लोर्स होते हैं उसके जो मार्बल, इसमें क्या कह रहे हैं, जो फ्लोर्स होते हैं अगर हम उसमें मार्बल्स का यूज़ करते हैं तो उसको हम इजीली अब क्विकली यानी कि जो ड्राई है सूखा उसको वो जो है वो इजीली सूख जाते हैं, ड्राई कहते हैं सूखने को। नेक्स्ट थर्ड है वी ब्रीथ आउट रैश एयर, हम कैसी एयर को ब्रीथ आउट करते हैं यानी बाहर रिलीज करते हैं, इम्प्योर एयर।
फोर्थ है सनलाइट डैश जम्प, सनलाइट जो है वो जम्प्स को क्या करते हैं, किल यानी कि मारते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ है टाइल रूफ्स आर डैश देन स्ट्रॉ रूफ्स, कह रहे हैं टाइल रूफ जो होते हैं वो स्ट्रॉ रूफ से कैसे होते हैं, बेटर होते हैं यानी कि बेहतर होते हैं। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। फर्स्ट है फ्रेश एयर इज एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ, कह रहे हैं फ्रेश एयर ताज़ी हवा जो है वो हमारी अच्छी सेहत के लिए अच्छी है, ट्रू, एसेंशियल है यानी ज़रूरी है, ट्रू। सेकंड है जम्प्स ब्रीड एंड मल्टीप्लाई इन द सनलाइट, कह रहे हैं जम्प्स जो होते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन होता है सनलाइट में, फॉल्स। कच्चा हाउस रिमेन कूल इवन इन समर, कह रहे हैं कच्चा हाउस जो है वो हमारा समर में यानी गर्मियों में भी कूल रहता है, ट्रू। फोर्थ है मॉस्कीटोज ब्रीड इन स्टेगनेंट वाटर, ये भी मैंने आपको मल्टीपल में भी बताया था, ये भी हमारा क्या है, ट्रू। एस्बेस्टस शीट आर बेटर देन आयरन शीट, कह रहे हैं एस्बेस्टस शीट जो है वो आयरन शीट से बेहतर होती हैं, ये भी अभी हमने मल्टीपल में पढ़ा था, ये भी क्या है, टू। ठीक है, यहाँ पर हम लोग का P2 का कोर्स कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे, क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन आंसर के लिए कॉपीज ओपन करनी है। क्वेश्चन आंसर हमें 5 क्वेश्चंस हैं, ये सभी कॉपी में करने हैं। ठीक है, पेज नंबर 76 पर क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ वेंटिलेटर्स इन अ हाउस, कह रहे हैं हाउस में वेंटिलेटर्स का क्या यूज़ है। अभी मैंने पीछे आप लोगों को बताया था इससे क्या होता है, जो भी हमारे घर की इम्प्योर एयर है वो वहाँ से बाहर हो जाती है, ठीक है, रिमूव हो जाती है। तो पेज नंबर 74 पे इसका आंसर है, यहाँ पर गिवन चेक करते हैं पेज नंबर 74। देखिए आंसर नंबर 1 है, जहाँ से वेंटिलेटर से टिक करेंगे यहाँ तक इन दी रूम। ठीक है, ये क्या है हमारा आंसर नंबर 1, वेंटिलेटर से लेकर इन दी रूम, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। ये है हमारा आंसर नंबर 1, यहाँ आंसर नंबर 1 लिखेंगे। और ये किस पेज नंबर पर है, पेज नंबर 74। तो क्वेश्चन नंबर 1 के सामने हम लोग पेज नंबर 74 लिख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, यहाँ पेज नंबर 74। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ कैन वी प्रिवेंट फ्लाइज एंड अदर इंसेक्ट, कह रहे हैं हम प्रिवेंट कहते हैं बचने को, कैसे हम इन दोनों से बच सकते हैं। पेज नंबर 75 पर चेक करिए, हम क्या करें, अपने घर से इनको थोड़ा सा दूर रखें। पेज नंबर 75 पे मैंने भी आप लोगों को बताया था, आंसर नंबर 2 है फ्लाइज मॉस्कीटोज। देखिए यहाँ से लिखना है आपको, फ्लाइज मॉस्कीटोज एंड अदर इंसेक्ट्स स्प्रेड डिजीज, दे शुड केप्ट अवे फ्रॉम दी हाउसेज। हमें क्या करना है, इसको अपने घर से बाहर, यानी कि अपने घर से ऐसा रखना है कि हमारे घर में एंटर ना हो सकें। उसके लिए हमें क्या करना होगा, दिस कैन बी डन बाय हैविंग फाइन वायर नेट ऑन दी विंडो, यानी कि विंडो के ऊपर हमें वायर की एक नेट आती है उसको लगाना होगा, जिससे जो मॉस्कीटो या कीड़े वगैरह हैं, फ्लाइज हैं या और बाकी के जो इंसेक्ट्स हैं वो एंटर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो फ्लाइज से लेकर विंडोज़ तक आंसर नंबर 2 हो गया, जो किस पेज नंबर पर है, पेज नंबर 75। तो क्वेश्चन नंबर 2 के सामने यहाँ पर लिखेंगे पेज नंबर 75। ठीक है, सेम आ जाइए पेज नंबर 76 पे, यहाँ हो गया पेज नंबर 75। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 75 पे, सॉरी पेज नंबर 77 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है वाई शुड विंडोज एंड डोर्स फेस ईच अदर इन अ हाउस। ये है पेज नंबर 74 पे, यहाँ पर चेक करिए पेज नंबर 74, आंसर नंबर 3। यहाँ से लिखना है हमें, इन ऑर्डर टू एंश्योर फ्री मूवमेंट ऑफ एयर विंडोज एंड डोर्स शुड फेस ईच अदर। ठीक है, यहाँ से लेकर आप लोगों को इन अदर्स ऑर्डर से लेकर ईच अदर तक आंसर नंबर 3 है। ठीक है, मेंशन कर लेंगे जो भी, ये किस पेज नंबर पर है, सेम पेज नंबर 74। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर हम क्या लिख लेंगे, पेज नंबर 74। फिर आ जाइए पेज नंबर 77 पर ही, यहाँ पर हमने लिखा पेज नंबर 74। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ लॉन एंड गार्डन अराउंड द हाउस। लॉन और गार्डन का क्या एडवांटेज है, यानी क्या फ़ायदा है हमें अपने घर में बनाने से। ये है पेज नंबर 75 पे। तो मैंने क्या बताया, प्लांट्स हैं, ग्रासेस हैं, ये हम लॉन में या फिर गार्डन में लगा सकते हैं। पेज नंबर 75 पे आंसर नंबर 4 है। यहाँ पर देखिए ट्रीज प्लांट्स एंड ग्रास कीप अवे द डस्ट, क्या कर रखना है हमें, ये हमारे डस्ट से दूर रहें, इसलिए हम लॉन और गार्डन बनाते हैं जिसमें हम अपने घर के साइड मतलब नज़दीक में, जिसमें हमारी जो ट्रीज़ हैं, जो प्लांट्स हैं, जो ग्रासेस हैं वो इजीली ग्रो वहाँ पर कर सकें। ये हो गया हमारा ट्रीज से लेकर ट्रीज प्लांट से लेकर दी हाउसेज तक आंसर नंबर 4। ये किस पेज नंबर पर है, पेज नंबर 75। तो यहाँ आपको क्वेश्चन नंबर 4 पे पेज नंबर 75। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट आर द बिल्डिंग मटेरियल्स यूज टू मेक रूफ ऑफ अ हट। कह रहे हट बनाने के लिए, हट की जो छत बनानी है, रूफ यानी छत बनाने के लिए हमें कौन कौन से मटेरियल्स का यूज़ करना पड़ता है। सेम पेज नंबर 75 पर ही यहाँ पर गिवन है पेज नंबर 75। रूफ ऑफ हट आर एंड कच्चा मड हाउसेज आर थेस्ड विद स्ट्रॉ, किससे बनता है वो, स्ट्रॉ से या फिर ड्राई सूखी हुई पाम की लीफ से। ठीक है, पाम ट्री होता है उसकी पत्तियों से, लीफ से। तो रूफ से लेकर आप लोग को लीव्स तक आंसर नंबर 5 हो गया, जो किस पेज नंबर पर है, पेज नंबर 75। ठीक है, तो नेक्स्ट सेम आ जाइए पेज नंबर 77 पर ही, क्वेश्चन नंबर 5 के सामने लिखेंगे पेज नंबर 75।
ठीक है, यहाँ पर हम लोगों का लेसन नंबर 10 जो है वो कंप्लीट हो गया है पार्ट नंबर 10 में। 2 चैप्टर्स मैंने बताए थे, लेसन नंबर 9 पार्ट नंबर 9 में और लेसन नंबर 10 पार्ट नंबर 10 में। यहाँ पर हम लोग का PE2 का जो सिलेबस है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, थैंक यू।